हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रीवियस ईयर वन वर्ड से रिलेटेड है। ये सारी एग्जाम्स में आपके इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने वन वर्ड की 5 क्लासें आपके लिए अपलोड कर दी थी, जो बहुत पहले कर दी थी। कुछ क्वेश्चंस जो आपके 2024 में पूछे गए थे। तो अभी आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जो लेटेस्ट हमारे जो एग्जाम हुए हैं वो 22, 23, 24, ये 3 सालों के अंदर जितने भी आपके वन वर्ड पूछे गए हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं तो फिर वो एक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड पूछ रहा है। देखिएगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये आपका कार्टो वर्ड लिखा है ना, कार्टो का मतलब होता है मैप। कार्टो का मतलब क्या होता है? मैप। और इसके बाद में लिखा हुआ है आपके ग्राफी। क्या लिखा हुआ है? ग्राफी। अच्छा, ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ग्राफिक का मतलब क्या होता है? लिखना या बनाना। तो कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। कार्टोग्राफी किससे रिलेटेड है? तो जो कार्टोग्राफी है वो आपके किससे रिलेटेड है? मैप से रिलेटेड है। पहली चीज, कार्टो का मतलब ही मैप होता है, कार्टो का मतलब ही मानचित्र होता है। याद रह जाएगा। जैसे एक कई बार आपके ये आ जाता है वर्ड कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। देखो, कार्टो का मतलब क्या होता है? मानचित्र। और ग्राफर का मतलब बनाने वाला। जो आपके मानचित्र बनाता है, ये मानचित्र ड्रॉ करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्टोग्राफर। तो कार्टो जिस भी शब्द के आगे आएगा, जिस भी वर्ड के आगे आएगा, उसका मतलब होगा मैप। याद रह जाएगा। तो अ पर्सन हु ड्रोज मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, पहली चीज। अब देखिए, इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे। इसमें ऑप्शन दिया गया था आइसोबार्स, आइसोथर्म्स और विलेज लाइफ सेंस, है ना, सीन्स। विलेज लाइफ सीन्स। अब विलेज लाइफ सीन्स का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा कि सीन्स का मतलब क्या होता है। जो दृश्य होते हैं आपके वो, और कौन से दृश्य जो आपकी विलेज लाइफ से रिलेटेड है, तो ये चीज तो आपकी कोई मतलब की नहीं है। अब आइसो बार और आइसो थम्स में आप मतलब समझिएगा। ये जो आइसो है ना, इस आइसो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके। अगर किसी भी शब्द के अगर आगे आइसो लग रहा है, इस आइसो का मतलब होता है एक जैसा। आइसो का मतलब क्या है? एक जैसा। सबसे पहले समझिएगा, आइसो का मतलब होता है एक जैसा। और बार्स का, आइसो बार्स का मतलब क्या हो जाता है? आइसो बार्स का मतलब होता है जो आपका, सपोज ये मैंने ले लिया, ये आपके ग्लोब ले ली। क्या ले लिया? ग्लोब, ठीक है। या कोई पृथ्वी का मानचित्र ले लिया। इस पृथ्वी के मानचित्र पर सपोज यहाँ पे अगर आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कोई आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। अब यहाँ पे इनके बीच में एक रेखा खींची जाती है, और वो एक ऐसी रेखा जो समान एयर प्रेशर वाले, समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, उसे हम जानते हैं आइसोबार्स के नाम से। क्या? एक ऐसी जगह जो समान आपके वायु दाब वाले क्षेत्रों को, समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो एक रेखा होती है, जो लाइन होती है, जो सेम इक्वल एयर प्रेशर वाले आपके जो जिनको जोड़ती है उनको, उसे आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। अब फिर से इस शब्द में आ गया आपके आइसो। अब आइसो का मतलब वापस क्या हो गया? आइसो का मतलब हो गया एक जैसा। ठीक है। क्या? एक जैसा। और थर्मस, ठीक है, थर्म्स का मतलब होता है तापमान से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? तापमान से रिलेटेड। अब देखो, जहां पे एक जैसे तापमान को जोड़ने वाली जो रेखा होगी उसे हम किस नाम से जानते हैं? आइसोथर्म्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आइसोथर्म्स के नाम से जानते हैं। आइसो का मतलब एक जैसा, बार्स का मतलब एक ऐसी रेखा जो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, वो आइसोबार्स कहलाते हैं। और आपके आइसो का मतलब एक जैसा, थर्म्स का मतलब होता है जो समान वायु ताप वाले, जो समान तापमान वाले, वायु तापनी समान तापमान वाले क्षेत्रों को जो लाइन जोड़ती है, उसे आइसोथर्म्स के नाम से हम जानते हैं। इतनी चीजें याद रह जाएगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अ नेशन और अ पर्सन engaged in war or conflict as a recognized by international law। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। अ नेशन, एक देश, और अ पर्सन, engaged का मतलब होता है व्यस्त रहना। क्या रहना? व्यस्त रहना या सम्मिलित रहना। इन वॉर, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे अ पर्सन, और चाहे अ नेशन, अगर वो इंगेज है किसके अंदर? वॉर के अंदर,
और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड, है ना। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो जनों के बीच के जो विवाद होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, जिसको किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश किसी वार के अंदर हो, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिसको इंटरनेशनल लॉ ने भी माना है कि ये मुद्दा है, उसके अंदर कोई भी क्या रहे, सम्मिलित रहे, उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन दिया गया था, वन दिया गया था आपके क्रूसेड, दूसरा दिया गया था आपके बेलीग्रेंट, तीसरा दिया गया था आपको एनार्की, और चौथा दिया गया था सेक्रेल्स। ठीक है, अब समझिएगा सेक्रिल्स का मतलब क्या होता है। सेक्रिल्स का मतलब होता है पवित्र। सेक्रिल्स का मतलब क्या होता है, पवित्र। ठीक है, याद रह जाएगा, पवित्र। जो ये पवित्र होने की जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा कि गंगा नदी में जाते हैं, तो गंगा नदी में क्यों कहते हैं कि गंगा नदी में नहाने से आप क्या हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो, तो वो जो पवित्र होने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिल्स। याद रह जाएगा। फिर होता है आपका एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। एनार्की का मतलब क्या होता है, अराजकता। अब देखो, अराजकता का मतलब क्या हो गया, अराजकता का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया जिसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाए, वहां पर क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, अ प्लेस वेयर लॉ एंड ऑर्डर बिकम्स फेल। ठीक है, तो फेल हो जाते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, एनार्की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्या कर दिया, तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट का मतलब होता है कि वहां पर जो राष्ट्रपति था, उस राष्ट्रपति का अब शासन नहीं रहा, या प्रधानमंत्री का शासन नहीं रहा, वहां पे कोई भी कानून व्यवस्था नहीं रही, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, तो वो एनार्की का क्या था, एनार्की। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था अफगानिस्तान। तो एनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहां पे क्या हो जाए, आपके लॉ एंड ऑर्डर आपके क्या हो जाए, फेल हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाए, आपके फेल हो जाए, तो उसे एनार्की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो ये लॉ एंड ऑर्डर को फेल करने में जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें एनार्किस्ट के नाम से जाना जाता है, पहली चीज। अब ये क्रूसेड का मतलब क्या होता है, क्रूसेड का मतलब होता है एक एक्ट, मतलब आपकी जो एक तरीके से थिंकिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, सपोज कि आपके अकॉर्डिंग कोई चीज क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये चीज बिल्कुल गलत है, या आपके अकॉर्डिंग कोई चीज सही है, उसे किस नाम से जानते हैं, हम क्रूसेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रूसेड। आप सोचते हो कि ये चीज गलत है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, दैट इज आपका क्रूसेड। ठीक है, धर्म से रिलेटेड आ जाती है ये चीज, किससे रिलेटेड आ जाएगी, आपके धर्म रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज निकलेगी, दैट इज क्रूसेड। ठीक है, अब बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है, बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू। बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है, आपके लड़ाकू। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, आपके लड़ाकू। रिबेलियन अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा, मैं मिलिटेंट बोल देता हूं इसकी जगह। क्या, मिलिटेंट, जो आपके लड़ाई वगैरह में शामिल रहते हैं, मिलिटेंट। ठीक है, याद रह जाएगा, तो वो होता है आपके बेलीग्रेंट। चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन। ये सारे के सारे आपके 2022 से लेके 2024 अभी लेटेस्ट एग्जाम है, वहां तक पूछे गए। इसके बाद शायद एक क्लास और होगी, जिसमें अभी लास्ट जो अपने आरएस का एग्जाम हुआ है, अभी लेटेस्ट आपके 10-5 दिन पहले, उसके वहां तक के जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे हम लेटेस्ट वाले इसमें पढ़ लेंगे। अब देखिएगा, मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन। मतलब मेड का मतलब होता है जिस चीज को आप कंप्लीट कर चुके हो, आपकी मेक की सेकंड फॉर्म है, जो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। डन विदाउट प्रिपरेशन, कोई चीज आप बिना प्रिपरेशन के कंप्लीट कर लेते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, ये चीज इसमें पूछी गई है। अब ऑप्शन देखो, इम्प्रॉम्प्टू, क्रीच, बेस्टन, डिमाइस। देखो, डिमाइस का मतलब क्या होता है, तो डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। डिमाइस का मतलब क्या होता है, मृत्यु या डेथ। ठीक है, डेथ, मृत्यु, डिमाइस का मतलब। तो अब बेस्टियन का मतलब क्या होता है, बेस्टियन का मतलब होता है एक तरीके से एक किला, एक फोर्ट। ठीक है, एक किला, जिससे क्या हुआ जाता था, पहले के टाइम में लड़ाई लड़ी लड़ाई लड़ी जाती थी, उसे बोला जाता है बेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह एक तरीके से लिख देता हूँ, फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है, किला। याद रह जाएगा। और इसी को अपन बोलते हैं सीतादल। ठीक है, CITADEL, इसको हम किस तरीके से याद कर लेंगे, सीता, CITA, सीता। और सीता रावण के किस में रहती थी, महल में रहती थी, किले के अंदर रहती थी, दैट इज बेस्टन। ठीक है, एक तरीके से याद रह जाएगा। फिर है क्रीच।
क्रीच का मतलब कहाँ, एक जहाँ पे आप देखा होगा कि किसी के मदर और फादर दोनों क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। ठीक है, मदर फादर वर्किंग करते हैं, उनकी फैमिली में और कोई नहीं है। तो वो आजकल के टाइम में, तो वो मदर फादर क्या करते हैं कि अपने बच्चे को एक जगह किसी दाई के पास में छोड़ जाते हैं। ये एक ऐसी स्कूल में छोड़ जाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ठीक है, उस जगह को बोला जाता है आपके क्रीच। ठीक है, जिसको मैं हिंदी में, जो प्योर हिंदी में अगर आप पूछोगे, तो इसे बोला जाता है शिशुलय, शिशुवाल्य, शिशुवाल्य। ठीक है, शिशुवाल्य, या फिर इसका, ठीक है, छोटे बच्चों को रखने की जगह, शिशुवाल्य। ठीक है, जहां पे बच्चों को रखा जाता है। अब यहाँ पे आ गया इम्प्रॉम्प्टिव। इम्प्रॉम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपने एकदम से क्या कर दी, जैसे ही आपने कहा, जैसे ही आपको कहा कि ये काम आपको करना है, और बिना टाइम लिए आपने वो काम कंप्लीट कर दिया, दैट इज इम्प्रॉम्प्टिव। क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टिव। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, कोई चीज करना विदाउट प्रिपरेशन के, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, फोर्थ आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, इम्प्रॉम्प्टू आपके यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश। ठीक है, फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी जो एक नंबर है, बहुत सारी मछलियां हैं वो एक साथ जो तैरती है, स्विमिंग का मतलब होता है आपके तैरना, तो वो तैरती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए थे, लीटर, स्वार्म, ट्रूप और शॉल। अब यहाँ पे देखना, लीटर किसे कहा जाता है? लीटर कहा जाता है एक तरीके से गार्बेज। ठीक है, गार्बेज। गार्बेज का अगर क्या बन जाए, कोई हीप हो, क्या हो? हीप। हीप का मतलब कूड़ा करकट रखने का। ठीक है, कूड़े का ढेर, एक तरीके से गंदगी। ठीक है, गंदगी का जो ढेर होता है, गंदगी का क्या होता है, जो ढेर होता है, इकट्ठा कर रखी है गंदगी को। ठीक है, ढेर, गंदगी के ढेर को हम किस नाम से जानते हैं? लीटर के नाम से जानते हैं, LITTER। लीटर का मतलब होता है कूड़ा करकट को एक जगह इकट्ठा कर। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर स्वाम का मतलब क्या होता है? स्वाम का मतलब होता है जो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है आपके कीड़े, जो कीड़े मकोड़ों का, जो आपके कीड़े मकोड़ों का एक जगह ढेर लग जाता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों का जो एक जगह क्या लग जाता है, ढेर लग जाता है, ये चींटियों का। ठीक है, एक जगह ढेर लग जाता है, उसे स्वाम के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है टुकड़ी। ट्रूप का मतलब क्या होता है? टुकड़ी। अच्छा, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है सैनिकों के लिए, सोल्जर्स के लिए, याद रह जाएगा। सैनिकों, जो बहुत सारे सैनिक एक साथ पे जाते हैं तो हम कहते हैं ट्रूप जा रहा है, तो टुकड़ी एक तरीके से। और शॉल का मतलब क्या होगा? मछलियों का झुंड, फिश का जो झुंड होता है आपके, फिश का जो एक तरीके से क्या कहेंगे हम, झुंड कहेंगे, वो क्या हो जाता है आपका शॉल। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, द द सेसेशन द सेसेशन द cessation of warfare before a treaty is signed। अब देखो, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, पहले क्या? ट्रीटी का मतलब क्या होता है? आपका एग्रीमेंट। जब दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही हो और लड़ाई रुकने के पहले, जब, ठीक है, कोई ट्रीटी साइन की जाती है, मतलब कोई भी अगर दो देशों के अंदर युद्ध चल रहा है, युद्ध होने के बाद में, युद्ध हो रहा है, युद्ध के बाद में अगर शांति हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं? ट्रीटी साइन करते हैं, कि एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट के पहले यदि क्या हो जाए, आपका युद्ध रुक जाए, युद्ध रुक रुक जाए, उस युद्ध रुकने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, आप बताइए। ठीक है, अब क्या है आपका ऑप्शन दिया गया था, फर्स्ट दिया गया था एमनेस्टी, सेकंड दिया गया था आपका एमिबिलिटी, फोर्थ दिया गया था, थर्ड दिया गया था आपके एग्रीमेंट, और फोर्थ दिया गया था आपका आर्मिस्टाइस। ठीक है, अब देखना है, अब यहाँ पे क्या है? एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा। ठीक है, किसी ने आपको क्या दे दी? माफी दे दी। फॉरगिव, क्या? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी, क्षमा करना। ठीक है, किसी को आपने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। एक जो जनरल पार्डन होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन? पार्डन, जनरल पार्डन। उसे एमनेस्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब सामूहिक तौर पर आपने किसी को क्या कर दिया? माफ कर दिया, माफी दे दी, तो उसे एमनेस्टी के नाम से जानते हैं, तो ये तो गलत हो गया।
एमी, ठीक है, एमी का मतलब होता है दोस्ताना। ठीक है, जिस भी शब्द के आगे, जिस भी वर्ड के आगे यदि एमी लग जाता है तो एमी रूट वर्ड है, ये क्या है, रूट वर्ड है, और ये बताता है आपके किसको, फ्रेंडली नेचर को, किसको, फ्रेंडली नेचर को। आपका जो क्या होता है, मित्रता का जो व्यवहार होता है, फ्रेंडली नेचर को एमी की तरफ से जानते हैं। और एमिबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, एमिबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर के तौर पे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट देखिएगा यहाँ पे, एग्रीमेंट का मतलब जो आप एग्रीमेंट समझते हैं वो, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके आगे आपके म्यूचुअल वर्ड नहीं लगता। एग्रीमेंट के आगे कभी भी म्यूचुअल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट किन दो लोगों के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग होती है, जब सामंजस्य होता है, तभी एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट के आगे कभी भी म्यूचुअल मत लगाना, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट कभी भी नहीं होता, ये एरर आता है आपके, म्यूचुअल इसके आगे कभी भी नहीं लगता। आर्मिस्टाइज का मतलब क्या होता है, आर्मिस्टाइज का मतलब होता है जो वॉर रखने, जो आपके युद्ध जो विराम होता है, ठीक है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा होती है, जिसे आप, इसका एक इजी वर्ड बोल देता हूं, दैट इज सीज फायर। आपने सुना होगा, सीज फायर मतलब क्या हो गया, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, वो युद्ध रुक जाता है किसी एग्रीमेंट के द्वारा या फिर किसी के इंटरवीन के द्वारा, तो उसे सीज फायर या आर्मिस्टाइज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बेयर मिनिमम नीड फॉर सर्वाइवल। बेयर का मतलब होता है मिनिमम, बिल्कुल से कम से कम। बेयर का मतलब हो गया एक तरीके से कम से भी कम, ठीक है, बेयर मिनिमम बिल्कुल कम से कम, नीडेड फॉर सर्वाइवल मतलब कम से कम जो जीने के लिए जितने की जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा कि आपको 100 रुपए तो दिन के चाहिए ही चाहिए, यदि आपको जीवन का निर्वाह करना है, और बिल्कुल मिनिमम तरीके से करना है कि इससे नीचे तो जीवन का निर्वाह ही नहीं हो सकता, जीवन यापन नहीं कर सकते, तो उसे किस नाम से जानते हैं, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है निर्वाह करना। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, सप्लीमेंट, सस्टेनेबल, सबसिस्टेंस और सस्टेनेंस। अब देखिएगा सप्लीमेंट, अब अगर आप में से कोई जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, जिम, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको किसी को वीकनेस हो गई, कमजोरी आ गई, तो लोग आपको कहते हैं कि आप क्या कीजिए, दूध पीजिए, ठीक है, और इसके साथ साथ में आप क्या कीजिए, दवाइयां भी लीजिए। तो देखो दूध तो आपकी ताकत को बढ़ा ही रहा है, इसके अलावा अगर आप क्या वीकनेस को दूर करने के लिए अगर कोई दवाइयां ले रहे हो, तो वो एक तरीके से सप्लीमेंट है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आप एक्स्ट्रा में कुछ ले रहे हो, तो सप्लीमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सस्टेनेबल का मतलब होता है कंटिन्यू, सस्टेनेबल का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार आपकी, कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब होता है, सब्सटेंस का मतलब होता है जिस चीज की निर्वाह करने की जरूरत हो, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल मतलब जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कम से कम जिसकी जरूरत होती है, दैट इज सब्सटेंस, सबसिस्टेंस, सॉरी। और सस्टेनेंस का मतलब ये होता है लगातार आपके, लगातार। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, कोई भी चीज क्या हो, किस चीज से फ्री हो, डिस्टरबेंस से फ्री हो, किसी के डिस्टरबेंस से फ्री हो, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए थे, एजिटेटेड, इसे क्या बोला जाता है, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, किसी चीज को क्या कर देना, ओवर कर देना, एक तरीके से मतलब क्या कर देना, ओवरडन कर देना, मतलब किसी चीज को क्या कर देना, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर देना, एजिटेटेड, तो ये तो होगा नहीं। वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट का मतलब होता है एक तरीके से हिंसक, लड़ाई झगड़ा, वायलेंट, ठीक है, वायलेंस है, वायलेंट, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ट्रैंक्विल, देखो इसको मैंने आपको शब्द को करवा देता हूं, यहाँ पे आया है ट्रैंक्विल। अब इसमें एक वर्ड पकड़ लीजिएगा आप, ट्रेन, जब ट्रेन आती है, बुलेट ट्रेन वगैरह, ये बिल्कुल इस तरीके से आती है कि आदमी को पता ही नहीं लगता, एकदम शांति से आती है। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीस, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, पीस, शांति। या फिर इसके लिए एक वर्ड और लिख देता हूं, दैट इज सरप्टियस, सरप्टियस। सर्प कैसे आते हैं, सर्प भी शांति से आते हैं, तो सरप्टियस का मतलब भी होता है शांति, चुपचाप, ठीक है। और केहोटिक का मतलब होता है शोरगुल करना, एकदम से क्या करना, कि क्या करना आपके, शोरगुल करना, शोरगुल करना, ठीक है, शोरगुल करना, केहोटिक, ठीक है, नॉइजी एक तरीके से, नॉइजी, ठीक है, याद रह जाएगा। अब फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, कोई चीज क्या है, डिस्टरबेंस से फ्री है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसका मतलब शांति होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखना, इन्वॉल्विंग डेथ और वायलेंस इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट। इन्वॉल्विंग डेथ मतलब क्या है, डेथ क्या हो, इन्वॉल्व हो, और वायलेंस इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट, दैट इज आपके मैकबरे। ठीक है, मैकबरे। देखो, मार्टियर का मतलब होता है शहीद। मार्टियर का मतलब क्या होता है आपके, शहीद। मार्टियर का मतलब होता है शहीद, याद रह जाएगा। मार्टियर का मतलब होता है शहीद, जो जिसने अपने कास्ट के लिए और अपने देश के लिए क्या कर दिया हो, अपने सेक्रीफाइस कर दिया हो, वो होता है मार्टियर। मैकबरे, मैकबरे का मतलब, एक इसको याद कर लेना, मैकबरे को आप में साउंड आ रहा है मकबरे, और मकबरे क्या है, मकबरे क्या होता है, इन्वॉल्विंग डेथ, उसमें क्या होती है, डेथ इन्वॉल्व होती है भाई, मरने के बाद कहाँ जाता है, मकबरे में, और डरावना भी होता है। और अनप्लीजेंट, वहां पे जाके आपको बहुत ज्यादा मजा आते हैं क्या किसी के मकबरे पे जाने के, अनप्लीजेंट लगता है, तो दैट इज मैकबरी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। हैंगर का मतलब क्या होता है, हैंगर का मतलब होता है जहाँ पे प्लेन्स रखे जाते हैं, जहाँ पे आपके हवाई जहाज रखे जाते हैं, हवाई जहाज रखे जाते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, हैंगर के नाम से जानते हैं। और डेस्टिट्यूट, तो डेस्टिट्यूट को हम कैसे याद करेंगे, कौन से देश टूट जाते हैं, डेस्टिट्यूट, कौन से देश टूट जाते हैं, कौन से देश टूट जाते हैं, कौन से देश डेस्टिट्यूट हो जाते हैं। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, गरीब, पुअर। याद रह जाएगा, गरीब या पुअर, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो कौन से देश टूट जाते हैं, जो डेस्टिट्यूट हो जाते हैं, जो गरीब हो जाते हैं, जो पुअर हो जाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। देखो, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को मारा जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे तीन चार चीजें समझिएगा। सबसे पहले, जिस भी शब्द के लास्ट में, जिस भी शब्द के लास्ट में, जिस भी वर्ड के लास्ट में CIDE लग रहा हो, इस साइड का मतलब ये होता है हत्या। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। जैसे मैंने बोला रेजिसाइड, रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब क्या हो गया, आपके राजा की हत्या। आर से याद रख लेना, राजा। तो राजा की हत्या को किस नाम से जानते हैं अपन, रेजिसाइड, राजा की हत्या। ठीक है। वैसे ही अगर मैंने बोल दिया मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया, साइड जिसके लास्ट में लग रहा है इसका मतलब हत्या, मैट्रिसाइड का मतलब माँ की हत्या। किसकी, माँ की हत्या। वैसे ही एक शब्द और लगा दिया मैंने, होमिसाइड। क्या लिख लिया, होमिसाइड। अब साइड का मतलब क्या होता है, हत्या, और होमी का याद रख लेना, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव। जब मानव की हत्या होती है तो उसे किस नाम से जानते हैं हम, होमिसाइड। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, फर्स्ट दिया गया था आपका ओमिनस, होमिसाइड, होमोजेनाइज और इम्प्रॉम्प्यूटिव। देखो, इम्प्रॉम्प्यूटिव का मतलब होता है बिना तैयारी के कोई क्या करना, आप क्या क्या करना, कोई काम कर देना। अभी इससे पहले पढ़ा था हमने कि बिना प्रिपरेशन के कोई काम कर देना, दैट इज इम्प्रॉम्प्यूटिव, फटाफट। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। होमोजेनाइज का मतलब होता है एक तरीके से एक जैसा। ठीक है। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ अ वन पर्सन बाय अदर। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जो हत्या होती है उसे होमिसाइड के नाम से जानते हैं। और ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। ओमिनस का मतलब क्या होता है, अशुभ। यह अनऑस्पिशियस बोल सकते हो, अनऑस्पिशियस। अनऑस्पिशियस का, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, और अनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपके गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। नेक्स्ट, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव of the highest order sent by one country to another country is called a diplomatic representative। एक जो आपके कूटनीति के तौर पर आपके क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कूटनीतिक तौर पे। जैसे देखा होगा जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं राजदूत। अब ये राजदूत क्या होते हैं, देखो पहले के टाइम में राजा की तरफ से जो दूत भेजे जाते थे, मानो एक राजा की तरफ से दूसरे राज्य के राजा को कोई कोई संदेश भेजा जाता था, तो कौन लेके जाते थे, राजदूत लेके जाते थे। राजा का जो दूत होता था उसे ही इंग्लिश में बोला जाता है एम्बेसडर। अब देखिएगा, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, जो एक कूटनीति के तौर पे क्या कर रहा है, पेश कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, किस पोस्ट पे, बहुत हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पोस्ट पे, सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो आपके देश को
आपके राज्य को जो क्या कर रहा है, हाईएस्ट पोस्ट पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जाना जाता है आपके एम्बेसडर के तौर पे। अब थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट। मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास करता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके, भगवान में विश्वास करने वाला, भगवान में विश्वास, ठीक है, भगवान में विश्वास करने वाला, या फिर मैं बोल दूं बिलीव इन गॉड, ठीक है, इज कॉल्ड आपके बिलीव, ईवीई, BELIEVE, बिलीव, बिलीव इन गॉड, भगवान के अंदर जो विश्वास करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? थीस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब होता है जो अराजकता फैलाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो लड़ाई दंगे करता है। ठीक है, इसके लिए एक अच्छा वर्ड लिख देता हूं मैं आपके, रिबेलियन। क्या? रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से दंगा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, याद आ जाएगा। एलिनिस्ट का मतलब क्या होता है? एलिनिस्ट का मतलब होता है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट जो दिमाग की वगैरह की आपकी जो जांच करता है, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट, PSYCHITRIST, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है जो दिमाग, मनोवैज्ञानिक जिसे अपन बोलते हैं। अब इसमें याद रखना आप कि साइकियाट्रिस्ट को कि स्पेलिंग चालू किससे होती है? पी से होती है, PSYCHITRI, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट। फिर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो थर्ड आपके यहाँ पे सही रहेगा। अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, एक थिंग, अ थिंग, एक वस्तु, दैट इज फिट, जो कि क्या है, योग्य है, किसके लिए? टू बी ईटन, खाने के योग्य है, उसे किस नाम से जानते हैं? देखो, एक्सप्लिसिट ऑप्शन दिया था, पॉपुलर दिया था, फ्यूगल दिया था और इडाइबल दिया था। देखो, फ्यूगल को होता है एक तरीके से कंजूस, पर इसे कंजूस नहीं बोलेंगे। फ्यूगल का मतलब होता है कि जितना पैसों की जरूरत है उतना ही खर्च करने वाला, उसे बोला जाता है फ्रूगल। हिंदी के अंदर इसका एग्जैक्टली वर्ड होता है मितव्ययी। ठीक है, फ्रूगल। तो फ्रूगल का एक अगर सिनोनिम्स आप मेरे से पूछोगे तो इसका सिनोनिम्स होता है इकोनॉमिकल। क्या? इकोनॉमिकल, जितनी जरूरत है उतने ही पैसे खर्च करना वाला वो होता है फ्रूगल। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है आपके, फोर्थ। पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है जो चीज क्या हो गई हो, चीज फेमस हो गई हो, जो प्रसिद्ध हो गई हो, उसे बोलते हैं हम क्या? पॉपुलर। अब एक्सप्लिसिट, अब एक्सप्लिसिट को देखो कैसे याद करोगे, एक बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि HDFC की पॉलिसी ले लो, आप मना कर दोगे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि LIC की ले लो, तो आप कहोगे कि हाँ, LIC के बारे में तो सोच सकता हूं मैं, क्योंकि LIC की जो पॉलिसी है वो क्या है? एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर कट है, साफ सुथरी बात है कि भाई LIC पे हम विश्वास करते हैं। क्लियर कट बात यह है कि ये पैसा खाकर नहीं भागेगी, तो वो होता है क्लियर कट, एकदम से, है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मैं बोल सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब भी क्या होता है आपके? एक्सप्लिसिट। और इडाइबल, जो क्या हो, खाने के योग्य हो, पैलेटेबल जिसे अपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके वन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या ये आपके पैलेटेबल है, PLATABLE, पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब भी क्या होता है? जो खाने योग्य हो आपके। तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। A speech delivered without any previous preparation, एक आपके क्या दी गई हो, स्पीच दी गई हो विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, तो उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन वन डिप्लोमेसी, सेकंड साइनिक, थर्ड एक्सटेम्पोर और चौथा है वर्सेटाइल। तो देखो, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। अ पर्सन हु कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड वर्सेटाइल, कि बहुत सारे काम जो एक साथ कर सकता है, तो वो वर्सेटाइल का मतलब, तो ये तो सही नहीं होगा। साइनिक का मतलब होता है एक तरीके से सन की, एक तरीके से क्या होता है? सन की, पागल, फैनेटिक जैसे बोल सकते हैं अपन, फैनेटिक, पागल, सन की, है ना? डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक से रिलेटेड आती है, कूटनीतिक से। तो ऑप्शन बचा आपके एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के भाषण देना। क्या? आपके बिना प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के स्पीच देना। क्या देना? बिना प्रिपरेशन के आपके स्पीच देना, उसे किस नाम से जानते हैं अपन? एक्सटेम्पोर के नाम से, याद रह जाएगा।
A way of speaking or writing that makes someone sound bigger or better than they are। मतलब आपके एक बोलना और लिखना इस तरीके से, इस मतलब किसी व्यक्ति के बारे में इस तरीके से बोलना और लिखना जो वो है उससे भी बड़ा चढ़ाकर अगर कोई चीज आपने बोली है, दैट इज हाइपरबोल। हाइपर, ठीक है। अब कैसे याद रहेंगे उसके बारे में, बोले हैं, BOLE, बोले हैं कैसे, हाइपर, बहुत ज्यादा, दैट इज हाइपरबोल। तो अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का वो तरीका और लिखने का वो तरीका, दैट मेक समवन, जो कि बनाता है किसी को क्या, साउंड बिगर, बहुत बड़ा, बेटर, अच्छा, देन दे आर, जो वो हैं उससे भी बहुत ज्यादा बेटर बनाना, दैट इज हाइपरबोल। याद रह जाएगा। वे लिटिल, अंडरस्टेटमेंट और महसूस का मतलब होता है किसी को क्या करना, कम आंकना या कम करना, कम आंकना। याद रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।